अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे इस फील्ड के, वही हमेशा ढूंढते रहते हैं कि साहब कोई बढ़िया कोई लड़का है जो कि चिप के बारे में थोड़ा जानता हो, टेक्निकल नॉलेज हो। तो हाँ, मतलब रियल में एक ब्रांड, मतलब एक तरह का ड्रेन है कि इस तरह के बच्चे अवेलेबल नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरफ फोकस नहीं हो रहे हैं, सोचते नहीं है कि भाई ये भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टेबल पर पढ़ नहीं सकते, जिनका मन नहीं लगता है, लेकिन वो कोडर बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें दिमाग होगा उस बच्चे में। हम सोचते हैं अरे ये तो पढ़ता नहीं है, ये क्या, ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन माइंडेड के वो बच्चे आपसे ज्यादा शार्प है। आपको ऐसे बच्चे बेस्ट कोडर मिलेंगे, बेस्ट प्रोग्रामर मिलेंगे, बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेंगे। आने वाले बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे ना आप लोग, तो हम लोग सभी लोग जो है इस पाप के भागीदारी होंगे। ये ध्यान रखना, कल को ये बोले कि हमने बच्चों को तैयार नहीं किया, तो ये जो बच्चों को तैयार करना है इस तरीके से ताकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए तैयार करें। श्री सतीश जी को मैं निमंत्रण करूंगा कि वो मेरा साथ दें। ही इज द पायनियर फॉर सेटिंग टू सपोर्ट द यूथ थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, और रात दिन लगे हुए हैं। जो धरातल पर काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी। तो रात को मैंने इनको बोला कि आपको आना है, और आपने बहुत बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाया है, जिसमें से कुछ बच्चे हमारे अभी आपके सामने आए थे। दे आर वन ऑफ फ्यू ऑफ देम, जिनको हमने कल ही इनको बोला कि आप आइए और कुछ तो बताइए अपने बारे में। आप इंडस्ट्री में आज सेट हो चुके हैं और यू आर एस्पायर फॉर द बिगर ड्रीम्स नाउ। तो थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी हैं हमारे पास, और ये फ्यू थे जो आपने कुछ देखा, इसलिए बुलाया गया ताकि आप लोग उनसे प्रेरित हो सकें। उनकी जो सक्सेस जर्नी रही है उसमें उन्होंने किस तरह से अचीव किया है, किस तरह वो लोग फाइट कर रहे हैं, ये इसके बारे में था वो सारी चीज़ें। बहुत ही पावन दिन है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि छत्रपति साहू जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और साथ साथ में एमएसएमई डे भी है। आपको मैं बता दूं कि 23 जून को जो है एमएसएमई डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत ही रेलिवेंट थीम रखी गई है। इसलिए समृद्ध भारत के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मेरी तरफ से विशेष उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो थीम रखी है और जस्ट बिफोर द एमएसएमई डे रखी है, और बहुत ही रेलिवेंट है। और चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस हो, उसमें एज ए जो बहुसंख्यक जो समाज है, जो मतलब लार्जर पार्ट ऑफ दिस कंट्री जो पॉपुलेशन है, हाउ दे कुड बी द स्टेक होल्डर इन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत रेलिवेंट है आज के समय में, क्योंकि समग्र विकास की जब बात करेंगे तो हर एक का एम्पावरमेंट होना जरूरी है। बहुत रेलिवेंट चीजें मेरी स्लाइड में कुछ मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड ऐसी होंगी जिनको मैं स्किप करूंगा, बट कुछ जो डेटाज जो है मैं वो स्लाइड के थ्रू जरूर दिखाना चाहूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है एक दो मेरे पास। डेफिनेशन तो सिंह साहब ने बताई दी है आपको, बट जस्ट टू शेयर विद यू 96% ऑफ द टोटल एमएसएमई, जो सर ने कहा कि भाई 6 करोड़ मोटे मोटे इंडस्ट्री हैं, एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है ना। जब डेफिनेशन चेंज हुई तो 250 करोड़ तक का जो टर्नओवर है, एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है 250 करोड़ का एनुअल टर्नओवर की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो टोटल एमएसएमई यूनिट्स हैं जिसमें कहते हैं कि 6 करोड़ लोग लगे हुए हैं, 6 करोड़ यूनिट्स हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, 12 करोड़ लोग उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट इन द जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है आफ्टर एग्रीकल्चर। एम्प्लॉयमेंट में 30% है, जीडीपी में भी 30% है, एक्सपोर्ट में 48% कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री है। तो सरकार का भी यही विजन है कि एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन किया जाए, है ना, बाई वे ऑफ दिस वे और दैट वे, थ्रू वेरियस स्कीम्स इसको मजबूत किया जाए, ताकि हम ये कह सकें कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट का जो है वो एक्सेलरेट हो, और साथ साथ में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो कंट्री के अंदर कि भाई जो यूथ्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, और साथ साथ में जो सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें पार्टिसिपेशन मिलने का उनको भी मौका मिले। तो 5 करोड़ का जो टर्नओवर है एक माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, जैसे मैंने कहा 96% मोटे मोटे जो एंटरप्राइजेज वो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं, एक आदमी शुरू करता है किसी धंधे को, वो दिमाग में उसका आइडिया आता है कि मुझे ये काम करना है और उसने शुरू कर दिया है काम को। तो 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो आपने मशीनें खरीदी हैं, जो कुछ भी आपने खरीदा है वो 1 करोड़ तक का अगर आपका है, और उससे जो आपने जो इनवॉइसेस क्रिएट की हैं, जो आपने मार्केट में सेल की है, जो आपने जो सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट आपने बनाया जो मार्केट में आपने बेचा है,
वो 5 करोड़ रुपए तक का अगर है तो वो वहां पर आपकी माइक्रो एंटरप्राइज। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो सिंह साहब ने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन इवन स्टॉप मी इन द मिडल ऑफ द स्लाइड, ठीक है। कोई भी डाउट किसी का रह ना जाए प्लीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 सर्टिफिकेशन है इस कंट्री के अंदर। जैसे इन्होंने कहा कि भाई उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, दैट इज हार्डली 5 मिनट प्रोसेस। आप सीधे साइट पे जाइए और क्लिक करते जाइए, आपके पास उद्योग, आपका आधार नंबर है, आपके पास पैन नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, इस तरह की जो चीजें हैं वो थोड़ा बहुत रेडी हो तो वो आपको क्लिक करने, आपको भरना होता है और आपका रेडी हो जाता है। और आपके पास कर क्या रहे हैं आप एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आपको भरनी होती है, ठीक है। एक बार आप इसको भरने में ऑनेस्ट रहिए, बट इवन इफ यू रिक्वायर सम चेंजेस तो उसका एक प्रोसीजर है, उसमें आप चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं लेटर ऑन स्टेज में भी। ऐसा नहीं है कि वो लकीर का फकीर हो गया चीजें। आप कल को स्केल अप करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे, आपकी यूनिट माइक्रो से स्मॉल में जाएगी, मीडियम में जाएगी आपकी यूनिट। जब आप आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली आपके बहुत सारे बिजनेस, आपको वर्टिकल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, तो उसको आप लेटर ऑन आपको मॉडिफिकेशन में भी आप जा सकते हैं। इन द सेम वे जब आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बन जाएगा तो आपको सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के भी आपको बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसको कहते हैं गवर्नमेंट परचेज सर्टिफिकेट। और ये जब आपके पास होंगे सर्टिफिकेट्स तो आप जैम पर जब आप जाते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि एक सरकार ज्यादातर जो खरीदारी करती है, चाहे वो PSUs हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां मेजर पार्ट ऑफ द इस समय जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जो एड्रेस हो रहा है वो थ्रू जैम हो रहा है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये 2 सर्टिफिकेट लेकर के आप जैम पर भी जरूर जाइए, क्योंकि वहां से आपके वहां पर आपको विंग्स लगेंगे। तो ये जो इसमें दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल में चर्चा आज नहीं करेंगे हम कि क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप और सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, यू डायरेक्टली कम टू मी। डेली 5-7 सर्टिफिकेट हम लोग निकालते हैं, मतलब, और हर ऑफिस NSIC का सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी पे लेता है, ठीक है। कोई भी आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, आप ऑनलाइन उसको फिलअप करिए, सारी चीजें बहुत स्मूथ कर दी गई हैं। बट फिर भी अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो वी ऑलवेज अवेलेबल विद यू। और बहुत से साथी मेरे जानते हैं सॉल में बैठे हुए कि मैं हमेशा फोन पिकअप करता हूं, नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर पिक करता हूं, उनको कॉल बैक करता हूं मैं, ठीक है। तो अगर सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन में किसी की कोई भी दिक्कत है तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन माई ऑफिस। प्लीज नेक्स्ट। थोड़े बेनिफिट्स इसमें हैं, कोई डाउट ही नहीं है कि भाई जैसे EMD नहीं देना है किसी टेंडर का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेंडर आपको मिलेगा। इवन अब आप L1 प्लस जब टेंडर खुलता है तो उसमें उसको लोवेस्ट को देंगे टेंडर, तो है ना। बट अगर आप MSME यूनिट हैं और आपका उससे 15% प्राइस भी ज्यादा है तो भी आपका एक हक बनता है कि L1 प्लस 15% के ब्रैकेट में आप आए हैं। मान लीजिए एक नॉन MSME यूनिट है, उसने 115 रुपए कोट किया, नहीं आपने 115 कोट किया, उसने 100 रुपए कोट किया किसी प्राइस का। मान लीजिए आप एक पेन खरीद रहे हैं 100 रुपीज का, जो यूनिट ने कोट किया, और आप MSME यूनिट है, आपने 115 रुपए कोट किया, तो वो 100 रुपए वाले को नहीं जाएगा, आपको L1, क्योंकि 15% के ब्रैकेट में आप आ रहे हैं, इवन आपने ज्यादा कोट किया है फिर भी आपको बुलाया जाएगा। और उसका जो टोटल प्रोक्योरमेंट है उसका 25%, एट लीस्ट 25% इंस्टीट्यूशन को देना है, मतलब जो परचेजर है उसको देना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट, बट ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं क्या, रूल रेगुलेशन है क्या। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी यू कैन नॉट क्लिंच योर राइट्स, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए कि L1 प्लस 15 का रूल क्या है, और टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% MSE माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदना अनिवार्य है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में आप कोट कर सकते हैं कि भाई, और स्पेसिफिकली टोटल प्रोक्योरमेंट का 4% SC/ST और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर की बहुत अच्छी तादाद निकल के आ रही है। आपने देखा जैसे सरिता बहन है हमारी, वो उन्होंने आज स्टार्टिंग वहीं से किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे NSI से ट्रेनिंग ली और आज की डेट में 35 करोड़ का उनके पास टेंडर है। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द गेम चेंजर ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म। सब लोग कहते हैं साहब अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, Myntra है, ठीक है ना, B2C बहुत सारी साइट है, ठीक है ना, जो कस्टमर को डायरेक्ट आप ऑर्डर करिए, कस्टमर मतलब घर बैठे बैठे चीजें मंगा लेता है। बट क्या किसी बिजनेस टू बिजनेस के लिए भी कुछ है? यस, दिस इज द साइट MSMEmart.com।
MSMEmart.com के अंदर आप रजिस्टर होइए और आप वहीं पर ही आपको, जहां पर आपकी यूनिट है, आपको कॉल्स आएंगे। आप अपनी एक साइट बनाइए, छोटी सी प्यारी सी साइट बनाइए, क्या प्रोडक्ट है आपको उसमें डालिए, अट्रैक्टिव बनाइए, अपना ईमेल आईडी एवरीथिंग आप उसको डिस्प्ले करिए, एंड व्हाट product you are manufacturing or what service you are rendering, this all kind of information should be put inside that site. एक अच्छी सी साइट बनाइए, बढ़िया सी, अट्रैक्टिव हो, ताकि पब्लिक उसको देखे और दुनिया में जो आपकी जो सेवाएं हैं वो उसका लाभ जो है अक्रॉस द वर्ल्ड मिले। इसको नेक्स्ट करिए। इसके अंदर है ना ये सारी सुविधाएं देखिए आप, किसने कहाँ टेंडर निकला है, ठीक है, कौन सेलर है, कौन बायर है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। जैसे ही आप सर्च में डालेंगे एक क्लिक पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये पानी की बोतल लेनी है, ठीक है ना, आई नीड दिस 200 ml 250 ml ऑफ वाटर ऑफ दिस, आप डालिए, तुरंत आपका नाम आएगा। ये मिस्टर XYZ बेचने वाले हैं, दिल्ली बवाना में इनकी यूनिट है और ये इनका मोबाइल नंबर है, इनका ईमेल है, और इतनी यूनिट आज ही ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन ए डे। तो ये जो सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें इस पर अवेलेबल हैं, and it is a really a game changer, means I can say the site for micro and small enterprises। तो इसमें आप रजिस्टर होइए और इसमें बहुत ही माइनस्क्यूल फीस है, 5 से 6 हज़ार रुपये फीस लगती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है। उसमें भी समय समय पर स्कीम आती रहती है भारत सरकार की, जिसमें कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कई बार सब्सिडी दी जाती है, कई बार 5 से 6 हज़ार में भी काफ़ी सारी चीज़ें सब्सिडी से भी कई बार लिंक हो जाती हैं। तो कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्कीम आती है जिसमें हम लोग इसमें रजिस्टर करते हैं। और lakhs of MSMEs are registered under this MSMEmart.com। ये है जो स्लाइड जिसके बारे में मैं आपको अभी कह रहा था, टोटल प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस कंट्री। आप देखिए कितनी दे रहे हैं, 0.78%, मीन्स यू आर नोवेयर एट ऑल। जब समर्थ भारत चैम्बर की इस गैलरी में बात कर रहा हूँ, मैं ये आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपकी इस देश के अंदर जो GDP की बात कर रहे हैं या सरकार की खरीदारी की बात कर रहे हैं हम, या टोटल प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आपका शेयर अभी काफ़ी कम है, लेकिन हमें इसको लेके जाना है। आपका पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। इसमें एज ए गोल मैं 90% पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से कोई एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो प्लीज़ ये 32.51 का जो परसेंट है टोटल प्रोक्योरमेंट का, जब हम कह रहे हैं कि भाई आप GDP में आप हैं, एम्प्लॉयमेंट में आप, एक्सपोर्ट में आपका कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम, जब हम इसको डबल करने की बात कर रहे हैं तो ये 32.51 को भी डबल करिए ना, तो यहाँ पर आपकी जो पार्टिसिपेशन की बहुत आवश्यकता है। और 0.78 तो बहुत ही माइनस्क्यूल फिगर है। अगर आप टोटल पॉपुलेशन की बात करें, इंडेक्स की बात करें, कौन किस किस कैटेगरी और क्या पॉपुलेशन है डायनेमिक्स की, तो वहाँ पर 0.78 बहुत कम फिगर है। और वुमेन एंटरप्रेन्योर तो अब आने स्टार्ट हुए हैं, काफ़ी फास्ट रेट में आ रहे हैं, 1.01% ऑफ द टोटल, एंड दीज आर द एक्चुअल फिगर दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट। तो ये डाटा है परसेंटेज ऑफ टोटल, और टोटल प्रोक्योरमेंट की ये साइट है जो मैं आपको दिखाना समझ रहा था आज की डेट में, ताकि आप लोगों की आंखें खुलें कि वो क्या रहा है बेसिकली। तो हमें अपने ये जो रेड में दिए हुए हैं इन फिगर्स को हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। और ये जब सुधरेगा जब हम इसमें अपने अधिकारों को पहचानेंगे और साथ साथ में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे जाएंगे, सरकारी संस्थानों के पास, अधिकारियों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे साहब ये टाइम है, आप हमारी ये सहायता कर सकते हैं, ये स्कीम में ये लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार हर तरह के अधिकारी नहीं मिलते हैं, बहुत से आपको सपोर्टिव भी मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाने में मदद करें। उनके साथ आप नेटवर्किंग करिए, आप आगे बढ़िए और लिंकेजेस बनाइए, ठीक है। सरकार में जो अधिकारी लोग हैं उनके साथ लिंकेजेस, प्लस जो पब्लिक है वहां पर आपकी नेटवर्किंग होना बहुत जरूरी है। तो दोनों तरफ की नेटवर्किंग जरूरी है आपके लिए, जहां पर मैंने कहा ना बायर और सप्लायर, बायर और परचेजर, ठीक है ना, जो बायर है और सेलर है, दोनों तरफ से आपका, ठीक है। कुछ लोग बायर में जाएंगे, कुछ लोग सेलर में जाएंगे। प्लीज नेक्स्ट। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं साहब, ये इंडस्ट्री, करोड़ों की इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, तो एक बहुत ही छोटा सा मॉडल हमारे संस्थान में है। जब भी मैं जो ओखला सेंटर को भी जो मैं हेड कर रहा हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर वर्किंग मशीन हमने रखी हैं, इसलिए रखी हैं कि आप, जैसे सर बता रहे थे कि वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद बुक बाइंडिंग वगैरह पे ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बेसिक्स, देखिए फंडामेंटल अगर क्लियर है ना आपके,
तो आपके पास इनोवेशंस आपके दिमाग में है कि मुझे करना क्या है, और वहां पर जब मेंटर्स होते हैं उनके साथ आपको डिस्कस करने का एक मौका मिलता है कि व्हाट नेक्स्ट, सर मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, मुझे इसमें कैसे मिलेगा, आप मुझे कंटेम्प्रेरी जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में कुछ बताइए कि इस समय क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स ऑलवेज चेंजेस, यू कैन नॉट सस्टेन इन द मार्केट अनटिल अनलेस यू आर नॉट रनिंग विद द टाइम। समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है समय के साथ, और उसी तरह से अगर एक रास्ता सीधा नहीं जा रहा है तो उसको किस तरीके से कहाँ से रास्ता निकलेगा वो रास्ता हमें बनाना होता है। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर टू बिकम जॉब क्रिएटर थ्रू रैपिड इंक्यूबेशन सेंटर, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 180 घंटे का प्रोग्राम है, और वहाँ पर आप चर्चा करिए। जैसे सतीश सर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये एक्स डीजीएम हैं, बैंकर हैं, और बहुत मदद करते हैं बच्चों की आजकल, ठीक है ना। किसी को ट्रेनिंग लेनी है, मेंटरशिप करनी है, मेंटरशिप के बाद आप 2 घंटे 3 घंटे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करिए कि व्हाई आई विल गो टू मेक दिस प्रोडक्ट, मैं क्यों ये बनाऊं। तो 2-3 घंटे में आपका एप्टीट्यूड है, सब कुछ है, मैंने मान लिया, लेकिन उसके बाद फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इस समय चल क्या रहा है और कहाँ मेरे चैलेंजेस हैं, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट इज प्राइस सेंसिटिव। जब आप मार्केट में जाएंगे आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ सीखनी है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो प्रोडक्ट का बनाना है, मशीनों को चलाना है, मेंटेनेंस है, इसके बाद प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है, कौन से क्लस्टर्स हैं जहां पर वाकई में आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा फाइनेंसिस कैसे अरेंज करेंगे, आप प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, सरकार की कौन कौन सी स्कीम है जिसके तहत मैं पैसा ले सकता हूं या ले सकती हूं पैसे, ठीक है, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, अगर नहीं तो ठीक है मैं अपने रिसोर्सेस से अगर मैं शुरू करूं तो कितना पैसा चाहिए, सप्लायर कौन है, वैलिड सप्लायर कौन है, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन है जो सेमी ऑटोमेटेड मशीनें बना रहे हैं, उनके प्राइस, उसकी प्राइसिंग क्या, रिलायबिलिटी क्या है, वो सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में। ठीक है, नेक्स्ट करिए। बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, टेलर मेड प्रोग्राम बनाने का मतलब ये है कि पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली जाए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में पूरी ज्ञान ले लिया जाए, सीख लिया जाए, उसकी बारीकियों को समझ लिया जाए। तो इच्छा है हमारी, लेकिन कोई सिखाने वाला भी तो हो, कोई मेंटर भी तो हो, कहीं कोई संस्था भी तो मिले जहां पर इस चीजों के बारे में कुछ सिखाए। तो इस तरह के जो टेलर मेड प्रोग्राम्स हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप आए कि साहब मेरे को ये कुछ नया आइडिया है बताइए, तो हम इंडस्ट्री से फिर एक्सपर्ट को हायर करते हैं, सिमिलर काइंड जो चीजें कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनकी मेंटरशिप में फिर आप वो चीजें सीखते हैं। और एक बहुत ही क्विकली एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, और कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सिलेबस, करिकुलम फिक्स नहीं होता, ऑलवेज चेंजेज है। जस्ट नॉट लाइक दिस कि आपने ग्रेजुएशन में कोई चीजें पढ़ी और वो पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और आपके मार्क्स आ गए। एंटरप्रेन्योरशिप इसका नाम है ही नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप का नाम है कि आपने इंडस्ट्री इस समय क्या मांग रही है, पब्लिक को डिमांड क्या है, वो चीजें आपको सिखानी है उसको, बडिंग एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो चीजें अपने में इम्बाइब करे, सीखे और उसके बाद इंप्लीमेंट करे वो चीजें। तो जो भी लेसन प्लान, करिकुलम होगा वो सारी चीजें चेंजेबल हैं, एंड एवरी ईयर वी include those kind of threads inside our curriculum so that the contemporary, the required, after consulting with the industry, association, knowledge partner, कई बार इंजीनियरिंग कॉलेज से भी अच्छी चीजें आ जाती हैं हमारे पास कि साहब ऐसा ऐसा है, ऐसा चल रहा है, आप ये सब चीजें पढ़ाइए बच्चों को। तो जो इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं पढ़ा सकते, वो चीजें हमारे यहाँ के सीख सकते हैं। जी नेक्स्ट। मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूं कि जो वाकई में बहुत ही रिक्वायर्ड है। और देखिए इंडस्ट्री 4.0 इस समय चल रहा है बजवर्ड। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आप, अब देखिए वेल्डिंग के तरीके बदल गए, अब वो हाथ वाला वेल्डिंग नहीं होता है, अब एक छोटा सा रोबोट है जो वेल्डिंग कर देता है, उसमें भी 50 अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई प्रोग्रामिंग करना सीखे बच्चा, कोई इसको करना सीखे, कोई छोटा यूनिट लगाएगा तो किस तरह से लगाएगा उसके बारे में है। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन है, हमने एलजी के साथ अभी एमओयू किया, तो उसमें करीब 600 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
और उन बच्चों को खाना पीना वहीं संस्थान में ही होता है। उन 600 के 600 बच्चों को कोई भी उनको पैसा नहीं देना, उनको 100% उनको जैसी ट्रेनिंग करें, एलजी के टेस्टिंग रिपेयरिंग सेंटर में जाएं, उनको लिए नौकरियां तैयार हैं। जिनको नहीं करनी एलजी के सर्विस सेंटर में, ठीक है, वो अपना बिजनेस शुरू करें, ताकि उसको इस लायक, आपको मालूम है कि एसी सबके घरों में आजकल ऑलमोस्ट सबको पता है कि एसी का जो मिलता नहीं है आजकल टेक्नीशियन अच्छी, तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये छोटे छोटे कोर्सेज है लेकिन बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है जहां से बच्चे शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, अब मैंने सीएमएम की जो बात कर रहा हूँ, मितोयो के साथ है। सीएमएम इतना अच्छा है किसी भी क्वालिटी पैरामीटर को मेंटेन करने के लिए। ये आपको मिलेंगे नहीं इतनी अच्छी अच्छी चीजें मार्केट के अंदर। देखिए क्रियो, कैटिया, यूनिग्राफिक्स, सॉलिडवर्क, एनएक्स, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो फाइटर प्लेन्स है ना एनएक्स पे बनते हैं, उसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो टेबल पर पढ़ नहीं सकते, जिनका मन नहीं लगता है, लेकिन वो कोडर बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें दिमाग होगा उस बच्चे में। हम सोचते हैं अरे ये तो पढ़ता नहीं है, ये क्या, ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन माइंडेड के वो बच्चे आपसे ज़्यादा शार्प हैं, पर हम उनको अदरवाइज लेते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता साहब इसलिए बेकार है ये। आपको ऐसे बच्चे बेस्ट कोडर मिलेंगे, बेस्ट प्रोग्रामर मिलेंगे, बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर मिलेंगे। तो ऐसे बच्चे जरूर निकल के आते हैं हमारे पास कि जो ये काम कर रहे होते हैं। जैसे मोल्ड डिजाइन कर लीजिए, ये प्रोडक्ट भी एक मोल्ड से बना हुआ है। आपको ये जान के हैरानी होगी, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ जो यूनिट ये बनती हैं सब मोल्ड से बनती हैं। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, चाहे रबड़ इंजेक्शन मोल्डिंग, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ बेसिक्स आपने सीख ली तो आप मोल्ड डिजाइन करके अपना प्रोडक्ट बनाइए। हम मोल्ड भी आपको दे देंगे साथ साथ में, और पूरे भारतवर्ष को हम तो मोल्ड बना के देते ही हैं। जब जरूरत रहती है तब हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड देते हैं, सिखाते भी हैं और साथ साथ बना के भी दे देते हैं, वो भी रीजनेबल चार्जेस पर देते हैं। ये देखिए IoT, सबको मालूम है IoT के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल बहुत कंटेम्प्रेरी चीजें मैंने आपको बताई, आर्डिनो बोर्ड, रास्पबेरी पाई, ये आप देखिए ड्रोन का कितना यूटिलिटी है, और आने वाले समय में ड्रोन क्या क्या नहीं करेगा। आपके एग्रीकल्चर के अंदर, आपके खेती के अंदर जो है वो पेस्टिसाइड छिड़केगा, आपके लिए लेटर लेके आएगा, आपके घर पर डोर डिलीवरी करेगा, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो हम फोकस करें जिन बच्चों को टेक्निकली थोड़ा बहुत हैं, जो यूथ ऐसे हैं जो इस पर मोल्ड हो सकते हैं, उनको ये चीजें बताइए आप कि भैया ये इंडस्ट्री 4 है और आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाए और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब करें। जी नेक्स्ट करिए। आप एक भी चीज बता दीजिए जो इसमें रेलिवेंट ना हो। साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स, डिजिटल एविडेंसेस, मोबाइल फॉरेंसिक्स। यहां पर बालकृष्ण जी बैठे हैं, नेहरू प्रेस पे कंप्यूटर का अच्छा बिजनेस करते हैं और अक्सर चर्चा होती है। इनको मालूम है कि इनको अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे इस फील्ड के। वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि साहब कोई बढ़िया कोई लड़का है जो कि चिप के बारे में थोड़ा जानता हो, टेक्निकल नॉलेज हो। तो हाँ, मतलब रियल में एक ब्रांड, मतलब एक तरह का ड्रेन है कि इस तरह के बच्चे अवेलेबल नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरफ फोकस नहीं हो रहे हैं, सोचते नहीं है कि भाई ये भी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। नेक्स्ट सर्टिफिकेशंस के बारे में किसी को कोई नॉलेज लेनी हो तो प्लीज एनीबॉडी कैन आस्क मी। किसी बच्चे को जरूरत है, बिकॉज आई एम माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को सर्टिफाइड प्रोफेशनल। मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल लेवल के। कभी भी किसी को सिस्को या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में नॉलेज लेनी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। देखिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने देखा होगा आजकल टीवी के ऊपर वो मैडम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो पढ़ रही होती है न्यूज, देखिए आप 9 बजे आज तक में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह यूज होने वाला है। आने वाले समय में आप देखें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। देन ब्लॉकचेन, पीछे करिए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3D गेम्स। घर में बच्चे वो खेलते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, आप कहते हैं मत खेल गेम्स, वो कहाँ, किसने बनाए गेम्स? वहां अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास। तो हाईटेक एरियाज में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है अगर कोई काम करना चाहे इसके अंदर। 3D गेम्स कैसे चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग, यूनिटी में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे वो। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, है ना।
तो उनको कैसे बनाएंगे, आइए आप, हम बताएंगे ना आपको कि कैसे बनाना होता है। इंडोर टर्फ ऐसे बनते हैं तरीके से, ठीक है। सेंसर का कैसे यूज होगा, आपने एंट्री की, आपकी लाइटें ऑफ हो गई, ठीक है, आपका माइक ऑटोमेटिक में पास आया, ऑन हो गया, नहीं तो ऑफ रहेगा। वेरियस एप्लीकेशंस, आप घर में जाइए, किचन में जाइए, आपके वो वहाँ उसमें सेंसर लगे हैं। इसके अंदर 20-25 सेंसर तो इसमें लगे होंगे कम से कम, जो कि हमें नहीं पता है, हमें आते नहीं है। सेंसर्स का बहुत यूज होने वाला है आने वाले समय में, डे टू डे लाइफ के अंदर। जी नेक्स्ट। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका भविष्य नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। आने वाले बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे ना आप लोग, तो हम लोग सभी लोग जो है इस पाप के भागीदारी होंगे। ये ध्यान रखना, कल को ये बोले कि हमने बच्चों को तैयार नहीं किया, तो ये जब बच्चों को तैयार करना है इस तरीके से कि ताकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए तैयार करें। इसके बारे में मैं सतीश जी से विनती करूंगा कि जो 40 वर्किंग प्रोजेक्ट जो नीचे लिखे हुए हैं वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं, कैसे मशीनों को सिखाते हैं, ठीक है ना, फिर वो कैसे प्रोडक्ट निकलता है, कहाँ बेचना है, वो प्राइस का कंपैरिजन कैसे करना है, मशीनें कहाँ कहाँ अच्छी मिलेंगी, इसके बारे में, क्योंकि ये 100 फ्लोर के हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम रिटायर्ड पर्सनल है, बट ही इज वेरी एक्सपर्ट। इसके अलावा सर को मैं थैंक्स इसलिए भी देना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंट में इन्होंने PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 6 से 7 बच्चों को लोन दिलवाया अभी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और उसमें आई थिंक 50 लाख तक की है लिमिट, आई थिंक, हाँ 50 लाख तक की लिमिट है, और कम से कम प्रपोजल बना के हम भेजें तो सही KVIC को, फिर उसके बाद उनके साथ फॉलोअप करें। तो ये एक डेडिकेशन चाहिए ऑफिसर्स में, नीचे डाउन टू द लेवल की। कोई बच्चा हमारे पास आ रहा है, वी रिक्वायर्ड काइंड ऑफ 5 लाख 10 लाख 15 लाख का स्मॉल फंड, सीड फंड चाहिए उनको, तो वो प्रोजेक्ट बनवा के हम आगे भेजें, फॉलोअप करें, और उसके बाद उस बच्चे को फाइनेंस मिल जाए, उसको सोचो कितनी खुशी होगी, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए भी हमने वैसे अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर किसी को इमीडिएटली फंड्स अवेलेबल नहीं होते तो 6 महीने के लिए हैंड होल्डिंग पीरियड हमने रखा हुआ है। 6 मंथ दे कैन स्टार्ट फ्रॉम अवर सेल्फ, मतलब फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। उनको जरूरत नहीं है कहीं से कुछ खरीदने की शुरुआत में। अब हमने ओपन कर दिया अपनी मशीनें, आप आइए, बनाइए, बेचिए, फिर वापस आइए, डिस्कस करिए, उसमें फिर जो भी गुंजाइश है 6 महीने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, फिर देन यू कैन